नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि मैंने कहा कि 1 जनवरी से लेकर कंटिन्यू न्यूज हमारे जो हमारा प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर पड़ी हुई है, और एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार का रिजल्ट कुछ भी हो तो जरूर एक पोस्ट हमारा जो सेगमेंट है उस पर हम जरूर शेयर करते हैं ना। तो ध्यान रखेंगे, जीएस के लिए आप जुड़ सकते हैं सर्वोदय इंस्टीट्यूट से। बात करते हैं 14 मार्च 2025 की न्यूज। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, ये मिसेज कहां से आ गई। तो मिसेज का मतलब ऐसी महिलाएं जो विवाहित हैं, और विवाहित होने के बाद भी अगर उनको टाइम मौका मिलता है तो वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा हो सकती है ना। तो इसमें क्या है कि किसने जीता है? एंजेला स्वामी, रचल गुप्ता, निकिता पोरवा, ध्रुवी पटेल। तो इसका राइट आंसर एंजेला स्वामी है। और थोड़ा इनके बारे में जानिए। इनके पति जो है एनटीपीसी में मैनेजर भी हैं, और काफी इनके भाई परिवार का सपोर्ट है, तभी तक ये आफ्टर मैरिज यहाँ तक आ पाई। तो सपोर्ट नहीं होता तो कोई आ नहीं पाता। बीकानेर राजस्थान की एंजेला स्वामी ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित मिसेज, सही कर लेंगे, मिसेज यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता जीती। बाकी कोई मतलब है नहीं। एक भाई मिसेज का मतलब ही है कि मैरिड लाइफ में उन्होंने संघर्ष करके अपने आप को यहाँ पर स्टैब्लिश किया। इसमें सारी जो महिलाएं भाग लेती वो विवाहित महिलाएं होती, उनके भी शौक होते, सपने होते कि उनको मौका मिल जाए। इसके अलावा पॉइंट है कि अभी हाल ही में भारत में किस कंपनी ने स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। और इसमें ऑप्शन है जियो है, एयरटेल है, बोथ है, नॉट है। तो इसमें राइट आंसर दोनों हो जाएगा। ये दोनों कंपनी इंपॉर्टेंट है। बोथ है, बोथ मतलब ये दोनों है, जियो भी है, एयरटेल, दोनों ने इसके साथ समझौता किया है। और यही दोनों छाई हुई। नंबर थर्ड पे वोडाफोन आता है। इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने एएसक्यू पुरस्कार जीता है? तो इसका कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे इस तरीके के। राइट आंसर है दिल्ली इंटरनेशनल मतलब एयरपोर्ट। क्यों दिया गया? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान लगातार 7वीं बार इनको मिल चुका है ना। तो थोड़ी क्वालिटी है दिल्ली इंटरनेशनल मतलब एयरपोर्ट की। साइलेंट भी रहता है ज्यादा। आप कभी भी कोई देखा होगा अनाउंसमेंट वगैरह नहीं होता। कभी दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप अपने तरीके से फ्लाइट को अपना टाइम दे के खुद आ जाइए, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। और जगहों पे होता है, डिस्प्ले पे चलेगा बस। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहां बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, प्रयागराज। तो इसका आंसर प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में देश का पहला स्थायी स्थायी कला केंद्र, स्थायी कला केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये कलाग्राम 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में देश के हर सांस्कृतिक केंद्र में कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है ना, ये ध्यान रखिए। इसका उद्देश्य भारतीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत मंच प्रदान करना है। इसी उद्देश्य शुरू किया गया है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? ठीक ऑप्शन है गांधीनगर, इंदौर, नई दिल्ली, मुंबई। इसका राइट आंसर नई दिल्ली है। जल स्थिरता सम्मेलन वाटर सस्टेनेबिलिटी 2025 का आयोजन 12 मार्च 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये इसका दूसरा संस्करण था। इससे जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो द्वारा टेरी टेरी के सहयोग से आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया है। ठीक है, बात क्लियर है। CR पाटिल। इसके बाद अगला अगला पॉइंट क्या है? हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? सेना, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गुजरात। ये भी गेम हुआ है, इसमें आर्मी रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का 5वां संस्करण 9 से 12 मार्च, ये मतलब दूसरा फेज है, जम्मू कश्मीर में हुआ। 7 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, ये जो है आर्मी की तरफ से जो है, जो उसने जीता है सबसे ज्यादा। इसके अलावा है इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है, जरा इनको भी एक बार मुलाकात कर लीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है ना, चलो देखो। खेलो इंडिया पैरा गेम पहली बार नई दिल्ली में
प्रथम स्थान हरियाणा का रहा है, ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया पैरागम पहली बार कहां शुरू हो गई? नई दिल्ली से। खेलो इंडिया यूथ गेम छठवां संस्करण तमिलनाडु यानी प्रथम स्थान महाराष्ट्र का मिला है, तमिलनाडु में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चौथा संस्करण असम में हुआ। प्रथम स्थान किसको मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। ये विशेष पॉइंट इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपके काम आ जाएंगे। इसके अलावा अगला क्या है? हाल ही में जदया स्वामी फेस्टिवल कहां मनाया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। राइट आंसर तमिलनाडु है। ये महोत्सव तमिलनाडु की नीलगिरी क्षेत्र में बड़गा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में कोटागिरी के पास जयकन राय गांव में मनाया जाता है। ये सांस्कृतिक और एक धार्मिक कार्यक्रम है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये फेस्टिवल कहां मनाया जाता है। हाल ही में फ्रंटियर टेक हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में फ्रंटियर टेक हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी, नीति आयोग, आरबीआई, ट्राई। तो इसका राइट आंसर नीति आयोग है। नीति आयोग सभी लोग जानते होंगे, गवर्नमेंट की एक सलाहकारी निकाय है, संस्था है, जो हमारे यहाँ नीतियां बनाने का काम करती है। इसकी स्थापना प्लानिंग कमीशन की स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक, याद है आप सबको? बाकी तो जो लोग बच्चे नए होंगे वही नहीं जानते होंगे। सेबी है, ट्राई है, आरबीआई है, ये सब हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है। आप जाके देखें तो कम से कम हजारों क्वेश्चन पड़े होंगे हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप बस खाली थोड़ा सा विजिट करिए। अब लेकिन वही है, जिसको पढ़ने का मन करेगा वही तो पढ़ेगा। किसी की जबरदस्ती तो खींच के ला नहीं सकते भाई, सिनेमा हॉल वाला हाल है। हमारे यहाँ रामायण करिए तो लोग कम पड़ जाते हैं, और कहीं नाच गाना करा दीजिए तो लोग इतने हो जाते हैं कि जगह कम पड़ जाती है ना। ये खेल है, नहीं खेल है, बताइए। तो ये है, नीति आयोग ने क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए तकनीकी लॉन्च की है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? नव भारत मिशन, ज्ञान योग मिशन, भारत ज्ञान मिशन, ज्ञान भारतम मिशन। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अभी राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना 165वां 165वां, जरा इसको एक बार कर लेना है, इसको जरा एक बार चेक कर लेना आप लोग जब भी पढ़िएगा। इसमें जरा एक बार चेक लेना कि 135वां तो नहीं है, कहीं हमसे मिस्टेक हो गई हो। हमें शायद 135 पे डाउट लग रहा है। एक बार इसको चेक लेना प्लीज। जो भी विद्यार्थी पढ़ते हो जरा एक बार इसको गूगल कर लेना, कहीं मेरे द्वारा मिस्टेक तो नहीं हो गई। वो आपको चेक करना पड़ेगा, राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई, शायद कहीं मिस्टेक हो गया हो लिखते वक्त। दिवस मनाया, और इस अवसर पर पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत का सर्वे करना और उनका दस्तावेजीकरण करना और संरक्षण प्रदान करना है। ये है ज्ञान भारतम मिशन। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौन सा मिशन? भाई जो अभिलेखागार होते हैं यही सब दस्तावेज वगैरह मेंटेन करते हैं, जो मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं। इसके अलावा क्या है? हाल ही में भारत में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर दिल्ली है, ठीक है। और इसकी व्याख्या हम लोग देख लेंगे। वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 का पहला संस्करण 8 से 13 मार्च नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। इसमें मेडल में टॉप में भारत ही रहा है। भारत में कुल 134 मेडल मिले हैं, जिसमें से 45 गोल्ड है, 40 सिल्वर है, 49 ब्रॉन्ज है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलीट, पैरा मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए है ना। तो हमें लगता है ये जो न्यूज है, इतनी न्यूज सफिशिएंट है, या इतनी न्यूज हमें मिली 14 मार्च में, वो मैंने आपसे डिस्कशन कर दी। अब 16-17 मार्च की न्यूज है, ये आपको आने वाले 1-2 दिन में वो भी मिल जाएगी। तो मतलब कहने का 1-2 दिन का डिले तो चलता रहता है। वैसे मैंने कहा कि मैं डेट डाल भी दूं 18, तो 18 मार्च की न्यूज थोड़ी बन जाएगी। आप समझदार है सब लोग, खुद सोचिए कि 25 चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी 25 खत्म हो गया, 25 तो शुरू हुआ है ना अभी। तो ये मतलब कहने का, तो ध्यान रखेंगे। वो किसी के लिखने में ना जाइए। अगर कोई आपसे कह रहा है कि कल आपको 18 मार्च की न्यूज मिल रही, तो आप समझदार है, 18 मार्च बीता नहीं, न्यूज कहां से लाया होगा बंदा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे मतलब इस प्लेटफॉर्म से। थोड़ा सब लोग प्रयास कर लीजिए, तो हमें लगता है कुछ लोग और जुड़ जाएंगे ना। थैंक यू सो मच।